सत्ता में सरकार को, बीजेपी सरकार को 2 साल हो गए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को ही ले लीजिए, मदन दिलावर जी के जो बयान बार बार आते हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई में राजस्थान को सही शिक्षा मंत्री मिला है? और फिर एक के बाद एक ऐसे बयान, एक के बाद एक ऐसे वीडियो उनको लेकर वायरल होते रहते हैं, उन पर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं साहब। अभी हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था कि गाय का दूध पीने वाले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और जो भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि भी भैंस हो जाती है, सुना होगा आपने। अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, दिखाएंगे आपको। इस बहस का हिस्सा भी बनिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो ये वीडियो देखिएगा। जब मैं सोशल मीडिया पर आपको दिखाने के लिए वीडियो सर्च कर रही थी तो एक खासा इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे दिखा। इसमें एक बच्ची हमारे मिनिस्टर साहब से बात कर रही है और जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन शुरू करती है तो उसे रोक दिया जाता है कि रुकिए रुकिए, हिंदी में बोलिए। फिर क्या जवाब आता है सुनिएगा इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री है सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है इंग्लिश की भी ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे सर, जैसे जो माँ बाप समर्थ है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे सरकारी नहीं जाते। लेकिन आज के समय देखा आपने, सुना आपने, ये अच्छी बात है कि हिंदी भाषा को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब बच्ची कहती है कि सर आप तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप किसी एक भाषा से इतना प्रेम नहीं जता सकते, आपके लिए तो सारी भाषा एक जैसी होनी चाहिए, फिर कहाँ दिक्कत आनी चाहिए। यहाँ बच्ची भी गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मिनिस्टर साहब गलत है, वो भी सही है, लेकिन बच्ची गलत नहीं है। देखिए, एक बात को देखने के 2 नजरिए आपको यहाँ पर दिखाई दिए जा रहे हैं। जिस तरह से ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं मानी कि मैं भी सही हूं, आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आपके नजरिए से दुनिया चले ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में भी रहने के लिए दुनिया के नजरिए से आपको भी कभी कभी देखना होता है। यही यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब देखना नहीं चाह रहे, ये अलग बात है। इंग्लिश से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी पर इतना जोर देने का सेंस क्या है, मतलब क्या है? अब यहाँ पर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? लोग यही कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के लिए इंग्लिश आनी भी जरूरी है। ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या बोला जा रहा है। कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे विश्व गुरु की उपाधि थोड़ी ना मिल जाती है भारत को। फर्जी डिग्रियां खरीदी गई, स्कूल कॉलेज अस्पताल बंद करवा दिए जाते हैं, पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इन्हें यहाँ तक पहुंचने में। ये कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस से जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनको ध्यान में रखते हुए कई लोग कह रहे हैं कि इनको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है लड़की, इसलिए शायद हिंदी में बोलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन समझना होगा हमें यहाँ पर, लगातार बार बार अगर एजुकेशन मिनिस्टर के होने पर सवाल उठाया जाता है, फिर चाहे से वो झालावाड़ का मामला हो, फिर चाहे से वो गांव ढाणी के शहरों की खस्ता हालत हो, उसमें टीचर्स नदारद हो, और भी जितनी भी शिक्षा विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उन पर कोई भी कार्यवाही 2 साल में ना होना, ऊपर से बैक टू बैक एक से बढ़कर एक उल जलूल बयान आना, ये दिखाता है कि राजस्थान मिनिस्टर साहब से संतुष्ट तो नहीं नजर आ रहा। एक एजुकेशन मिनिस्टर के लिए सभी लैंग्वेजेस सेम होनी चाहिए, उनकी पर्सनालिटी से आप संतुष्ट होने चाहिए। हर कोई कहता है कि अभी तक शिक्षा मंत्री जैसा बनना चाहिए था वैसा तौर तरीका हमें दिलावर साहब में देखने को नहीं मिल रहा है। अब राजस्थान को कैसा शिक्षा मंत्री चाहिए, ये एक और अलग से नया बहस का विषय बन जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने समझने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या मिनिस्टर साहब सही है, या फिर ये जो बहादुर लड़की है जो लगातार अड़ी हुई है अपने पॉइंट पर, किसे सही ठहराएंगे आप? नजरिया अलग अलग है दोनों को देखने का, दोनों सही भी हैं। आपको कौन सही लगता है
लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।